अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बजट 2025-26 की आमद है और तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह में इजाफे के हवाले से और पेंशन में इजाफे के हवाले से काफ़ी सारी ख़बरें ज़ेरे गर्दिश हैं। तो आज आपके लिए दो अच्छी ख़बरें हैं और एक बुरी ख़बर है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप तक मुकम्मल मालूमात जब वो पहुँचाई जा सकें। तो पहली जो अच्छी ख़बर ये है कि IMF रज़ामंद हो चुका है तनख्वाहों में इजाफे के पर, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन रख दी गई है कि जी इस कंडीशन पर आप जो हैं वो तनख्वाहों में इजाफा कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ भी आ चुकी है और यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि IMF का कहना है कि अगर हुकूमत तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देना चाहती है तो उससे होने वाले रेवेन्यू को नुकसान को पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स आद किया जाए। यहाँ पे बुरी खबर भी आ चुकी है पेंशनर्स के हवाले से। जो लोग पेंशन ज़्यादा लेते हैं, अब यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया गया कि कौन से बड़े पेंशनर्स हैं, किस स्केल के पेंशनर्स हैं और कितनी पेंशन लेने वालों के ऊपर जो वो यहाँ पे टैक्स आयद किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस वक्त सिर्फ टारगेट किया गया है, कहा गया है कि बड़े पेंशनर्स के ऊपर टैक्स आयद किया जाए। इसलिए हुकूमत अब शदीद मुश्किल में भी दो चार है, क्योंकि उनको पता है कि अगर पेंशनर पर टैक्स लागू किया जाता है तो उसको अभी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल के वफाकी बजट में तनख्वाहों में टैक्स कम करने के साथ तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है और इस पर भी IMF से ने मशरूत रजामंदी जाहिर की है। तो मतलब ये है कि इतना ज़्यादा इजाफा भी नहीं है, लेकिन इस इजाफे पर भी IMF ने मशरूत रजामंदी जाहिर की है कि अगर आप ये काम करेंगे तो ही यहाँ पे 10% इजाफा हो सकेगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हुकूमत अखराजात में कमी करे और इजाफी रेवेन्यू को इकट्ठा करे ताकि माली गुंजाइश पैदा हो सके। इसके अलावा IMF का कहना है कि जो गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म की जाएँ, साथ ही गैर ज़रूरी जो टैक्स है उसकी छूट को भी ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे तनख्वाहों में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन जो बड़े स्केल के ऊपर पेंशनर हजरात हैं उनके लिए बुरी खबर है कि उनके ऊपर टैक्स लगने जा रहा है और अभी ये वाज़ह नहीं किया गया है कि जी कौन से पेंशनर के ऊपर कितना टैक्स लगेगा और कौन से स्केल के ऊपर और कौन सी कितनी पेंशन लेने वाले के ऊपर कितना टैक्स जो वो लगेगा। इस हवाले से रहमान अली बाजवा की भी एक यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, वो भी आप देखें और यहाँ पे वो भी क्लैरिफाई कर रहे हैं सारी मालूमात को कि कितना ज़्यादा तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है और क्या क्या यहाँ पे होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड लाइन, सदर वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाज़िमीन कोर कमेटी। 29 मई 2025 फाइनेंस डिवीजन के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने कोर कमेटी के साथियों के साथ और हमारे रेलवे के साथी इस वक्त मौजूद हैं। तमाम पाकिस्तान भर के मुलाज़िमीन के लिए ये मैसेज है कि बजट के हवाले से बजट की आमद है और बहुत से लोग इस इंतजार में हैं और देख रहे हैं कि तनख्वाहों और इसमें क्या इजाफा होना है, पेंशन के अंदर क्या इजाफा होना है, डॉग रिलीफ अलाउंसेस के हवाले से मिनिमम वेजेस और जो एक तहरीरी एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस के अंदर इजाफा, हायरिंग के अंदर इजाफा, इसी तरह रेगुलराइजेशन थी मुलाजमीन की, पेंशन इस्लाहात के हवाले से इशूज़ थे, रेगुलराइजेशन के हवाले से इशूज़ थे, टैक्स के हवाले से थे जो ओवरऑल स्लैब थे और टैक्स रिबेट जो है पंजाब के तमाम टीचर्स के लिए मेरा मैसेज है कि इसको शेयर करें कि इस तनख्वाह के अंदर जो है तमाम पंजाब के टीचर्स का 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार रुपया टैक्स कट गया है। दैट वाज द इमीडिएट रिलीफ। ये जो कटौतियाँ हुई हैं ये वापस होंगी, ये टैक्स रिबेट जो है बहाल होगा। जिस तारीख से कहा ये होगा, तमाम पंजाब के टीचर्स तसल्ली रखें, मगर तसल्ली के साथ साथ तैयारी भी रखें। टैक्स रिबेट तो फाट आउट हुआ इशू है, कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी, रेक्टिफिकेशन हुई, बिल की सूरत में पार्लियामेंट हाउस में पड़ा है और ये इंशाल्लाह ताला अप्रूव हो जाएगा। इस बजट के अंदर गवर्नमेंट अभी भी जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी तारिक फजल चौधरी साहब के साथ, वो अपने स्टांस के ऊपर कायम है। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से, हायरिंग के हवाले से, डिसेबल एम्प्लॉयज के इशू के हवाले से, पेंशन के ऊपर जो काम चल रहा है। तो मैं बता चुका हूँ कि 1 जनवरी 2026 को जो मुलाजिम जो है रिटायर होगा प्रैक्टिकली उसको खुदा न खासा नुकसान होगा अगर ये इम्प्लीमेंट रहती है। फाइनेंस डिवीजन इस हवाले से भी अपनी वजाहत जो है जारी कर चुका है। तमाम मुलाजिमीन के लिए ये मैसेज है कि अगर कोई गिलगित से मुलाजिम आ सकता है, KPK से आ सकता है, पंजाब से, कश्मीर से आ सकता है, वफाक के तमाम मुलाजिमीन की जिम्मेदारी है कि आपने बजट के रोज पहुंचना है। बजट 2 तारीख को था, पहले आगे चला गया, अभी 10 तारीख आई हुई है, मगर जो चांद था हमारा नजर नहीं आया जिलहज का उस तरह से। तो 9 तारीख को जो है ईद का तीसरा दिन बन रहा है और 10 तारीख को बजट जो है इन्होंने अनाउंस किया हुआ था। ईद के तीसरे दिन, बजट से एक दिन पहले जो है इकोनॉमिक सर्वे की मंजूरी होती है, वो एक टेक्निकल इशू आ रहा है, हो सकता है कि ये 12 पे भी जाए, मगर अभी तक 10 तारीख इंटैक्ट है। जिस दिन बजट होगा उसी दिन हमारा जो है एहतजाज या जो में चक्कर होगा। मैं वादे कर रहा हूँ, हमने अपने एग्रीमेंट के ऊपर पहरा देने के लिए आना है। कायदीन अपने हिस्से का काम कर चुके, जो साथी 20 फरवरी को आए थे वो अपने हिस्से का काम कर चुके, वो तमाम मुलाजिम जो घरों में बैठे हुए थे लाखों की तादाद में, ये आपकी जिम्मेदारी है। और 10 जून जो है दैट विल बी द फाइनल डे जिसके ऊपर डिसाइड होना है। कोई बहाना नहीं, बजट नहीं, फलानी चीजें
वहाँ पे लेते जो है वो सारी की सारी चीजें होनी है। इससे पहले बजट से एक दिन पहले हम एहतजाज करते थे कि हमारी चीजें एटलीस्ट एजेंडे में रखी जाएं, कैबिनेट तक जाएं। वफाकी काबीना जिसने पहले बजट की मंजूरी देनी है उसके 3 वुज़रा के साथ तहरीरी एग्रीमेंट है और वो वुज़रा भी एग्री कर रहे हैं कि हम अपने मुआहदे पे कायम हैं, वजारत खजाना भी। मगर माजी का जो हमारे तजर्बात है कुछ भी हो सकता है। मैं वादे कर रहा हूँ कि लास्ट मीटिंग तक जो है ये कर रहे थे हमें पहरा देने के लिए आना है। एक बड़ी तादाद होगी तो शुक्रिया अदा करने का भी मजा आएगा अगर हमारे मामला हल हो जाते हैं। खुदा न खास्ता ये चीजें नहीं होती तो हम फिर अगला लाए मलबे को डिसाइड करेंगे। मगर आपकी तादाद जो है इंशाल्लाह ताला 10 तारीख को मैं बड़ा वाज़ेह कि कभी कहीं जा रहे हैं किसी यूनियन लीडर्स का आपको कॉल देते हैं या नहीं देते, आप मुलाज़मीन ने अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पे पहुँचना है। KPK में भरपूर मुहिम चल रही है, पंजाब के अंदर भी, पिंडी इस्लामाबाद के साथियों के लिए और रेलवे के जो साथी इधर पहुंचे हैं कि जो आपके दीगर इश्यूज थे सीट ओवर और उसके हवाले से सैलरीज की और जो मुख्तलिफ चीज़ें थी। आज हनीफ अब्बासी साहब के साथ भी मीटिंग हुई है, उन्होंने यकीन दहानी कराई है और बड़ा बरहमी का इजहार उन्होंने तनख्वाहों के ऊपर किया और फौरी हदायत जारी की। इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई इशूज़ के साथ साथ जो इंफरादी हमारे साथियों के इशूज़ हैं उनको भी एड्रेस करेंगे। मगर इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ 60,000 रेलवे के मुलाजिम के लिए ये मैसेज है कि आपने पहुँचना है, ख्वाह CDA के हो, हमारे स्टेट ऑफिस के हो, PWD के साथी हो, AGPR के साथी हो, मिलिट्री अकाउंट्स के साथी हो, ISO के साथी, हमारे पोस्ट ऑफिस के साथी, तमाम यूनिवर्सिटीज, टीचर्स, नॉन टीचर्स, जितनी यूनियन एसोसिएशन है जहाँ पे सरकारी मुलाजिम हैं, बजट वाले दिन आपने यहाँ पे पहुँचना है अपने हकूक के जो है पहरा देने के लिए। दुआओं में याद रखें, इस मैसेज को शेयर करें। एक एक चीज़ के ऊपर नजर है। फिल वक्त जो हमारा मुतालबा था बजट के हवाले से कि एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करना, पेंशन और तनख्वाहों के अंदर 50% इजाफा, मिनिमम वेजेस जो है उसको 50,000 करना, दीज आर द इश्यूज जिसके ऊपर अभी तक जो है कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। मुस्बत की बात कर रहा हूँ।